जब आप अति करते हैं ना तो अंत तो होता है। चाइना के लोग जिंदा ही मांस खाने लगे थे, मतलब जिंदा मछली को खा जाते, जिंदा बिच्छू को खा जाते, जिंदा सर्प को। वहां पर कुत्ते का मांस, डॉग का मांस, डॉगी का अर्थात कुत्ते का मांस खाते हैं। आप आश्चर्य करेंगे, कुत्ते को जिंदा उसके शरीर में गर्म पानी डालते हैं, पूरी चमड़ी उधेड़ लेते हैं, जिंदा रहता है वो, और उसका आधा अंग पका के खाते हैं, जिंदा, प्राण निकलती नहीं है। जब आप इस प्रकार की शैतानियत करेंगे, गलत करेंगे, तो परमात्मा कोरोना नहीं भेजेगा। मारे वो अपनी लाठी नहीं चलाएगा। तुम अति करो, अंत भगवान के घर देर है। अब देखो ना, जब भगवान ने अपनी लाठी चलाई तो पूरी दुनिया के डॉक्टर लग गए, दवाई नहीं बना पाए। परमात्मा जब अपनी पे आएगा ना, तुम दवाई भी नहीं बना पाओगे। इसलिए कहता हूं, गलत ना करो, देर सवेर उसका फल मिलता जरूर है। हमारे भारत के लोग भी मुर्गा खाने वाले आजकल नहीं खा रहे हैं, सन्यासी हो गए। इन्हें भी अब ये सब दाल रोटी में आएंगे। हाथ मिलाना बंद हो गया, आजकल नमस्ते पे आ गए। हमारे भारत में नमस्ते की परंपरा रही है, नमस्कार की। सारी दुनिया देर सवेर भारत की परंपराओं को अपनाएगी, दाल रोटी पर आएगी। 56 प्रकार के भोग भारत में ही बनते हैं। तुम कितना भी कुछ खा लो, पलट के आना यही है, क्योंकि सनातन संस्कृति ही सबसे प्राचीन संस्कृति है। हम ही विश्व गुरु थे। यदि तुमने गुरुजनों की बात नहीं मानी तो कोरोना तो आएगा और ये तबाही मचाएगा। तुम जिंदा खाओगे तो वो तुम्हें मारेगा। हाँ, इसलिए मेरी प्रार्थना है कि अभी तो फिलहाल कहते हैं ना, गेहूं के साथ घुन पिसता है, तो चाइना के साथ भारत भी अब पिसने लगा। इसलिए हम कहते हैं मांस ना खाए। हम कथाओं में कहा करते हैं अंडे ना खाया करो, मुर्गी ना खाया करो, मछली ना खाया करो। मांस, किसी की जान लेना कहां तक सही है? सही है यार, आपके हिसाब से जान लेना सही है? यदि आप में शक्ति है तो आप किसी मरी हुई मछली को जिंदा करके दिखाओ। है शक्ति आप में से किसी की? हाँ या ना? आप में से किसी के अंदर ताकत है कि मरी हुई मुर्गी को आप जिंदा कर सकें? है ताकत? यदि मरे हुए को जिंदा नहीं कर सकते आप, तो जिंदा को मारने का अधिकार किसने दिया साहब आपको? और यदि आप ये करते हैं तो परमात्मा की लाठी तो चलेगी, देर सवेर चलेगी ना। इसलिए कहते हैं अति ना करना, अति का अंत। हाँ, अति कभी मत करना बंदे, इति तेरी हो जाएगी। बिन पंखों के पक्षी जैसी गति तेरी हो जाएगी। अति सुंदर थी सीता मैया, जिनके कारण हरण हुआ। अति अभिमानी था वो रावण, जिसके कारण मरण हुआ। अति ना करना बंदे, इति तेरी हो जाएगी। बिन पंखों के पक्षी जैसी गति तेरी हो जाएगी। अति ना करना।